और धर्म हारता चला गया रोज रोज, और आज भी हार रहा है। और धर्म हारता है तो ये जो पागल इन सारी बातों का प्रचार करते हैं कि माला फेरो, राम राम जपो, ऐसा करो वैसा करो, वो और जोर शोर मचा देते हैं कि देखो माला कम फेरी जा रही है इसलिए पाप बढ़ रहा है, ये लड़के माला नहीं फेरते इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है, दुनिया में अब लोग कम मंदिर जा रहे हैं इसलिए पाप बढ़ रहा है, कम लोग राम राम जप रहे हैं इसलिए पाप बढ़ रहा है। वो ये गुहार मचाते हैं कि ये कम हो रहा है, असलियत ये है कि ये होता रहा है इसलिए पाप बढ़ा है। पाप टूटेगा उस दिन जिस दिन हम पाप की तरह ठोस धर्म को समझेंगे। पाप तो हमारी चेतना को बदल जाता है और धर्म हमारे हाथ में गुरिये बन जाता है। पाप तो हमारे पूरे प्राणों को आंदोलित कर देता है, घुस जाता है हमारे अचेतन चित्त तक, उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं हमारे भीतर। और धर्म हमारे टीके की भांति हमारे सिर पर लगा रहता है या जनेऊ की भांति गले में पड़ा रहता है, वो प्राणों तक नहीं पहुंचता है। जनेऊ पहुंच भी कैसे सकता है प्राणों तक? कैसे ये हो सकता है? इसका क्या संबंध है? इसका कोई भी संबंध नहीं। लेकिन दिखाई नहीं पड़ती ये बात। अगर बहुत दिनों तक, हजारों वर्षों तक कोई बात प्रचलित रहे तो लोकमानस उसके प्रति अंधा हो जाता है। अरस्तु ने, जो कि पश्चिम में तर्क का और विचार का पिता समझा जाता है, उसने अपनी किताबों में ऐसी बेवकूफियां लिखी हैं जो कि उस समय प्रचलित थी और उसे ख्याल भी नहीं आया कि ये ना समझी है, लेकिन चूंकि प्रचलित थी उसने लिख दी। उसे ख्याल भी नहीं आया कि बिल्कुल गलत है, लेकिन हजारों साल से यूनान में चल रही थी, वो भी उन्हीं के बीच पला था, वो भी उसके दिमाग में भर गई थी, उसको भी दिखाई नहीं पड़ा कि ये क्या हम कह रहे हैं। उसने लिखा है औरतों के दांत पुरुषों से कम होते, क्योंकि यूनान में माना जाता था स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते। असल यह है कि पुरुष कभी मानने को राजी ही नहीं हो सके हैं कि स्त्रियां किसी भी बात में उनके समान हो सकती हैं, दांत में भी कैसे समान हो सकती। पुरुष का अहंकार ये मानने को राजी नहीं है कि स्त्रियां उसके समान हो सकती हैं किसी भी मामले में। इसलिए पुरुषों ने जो शास्त्र लिखे उनमें स्त्रियों को मोक्ष जाने का अधिकार नहीं दिया। पहले उनको पुरुष जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो मोक्ष जा सकती। पुरुषों ने जो शास्त्र लिखे उनमें लिखा कि स्त्रियां नरक के द्वार है। बड़े हैरानी की बात है, अगर स्त्रियां नरक के द्वार हैं तो फिर कोई स्त्री अब तक नरक में जा सकी होगी, क्योंकि उसके लिए द्वार कहां है? पुरुष तो नरक चले गए होंगे, स्त्री कहां गई होगी? अगर स्त्रियां शास्त्र लिखती तो वो लिखती पुरुष नरक के द्वार है, लेकिन उन्होंने कोई शास्त्र नहीं लिखे, झंझट में वो नहीं पड़ी। अरस्तु ने यूनान में सुन रखा कि स्त्रियों के दांत कम है, उसने लिख दिया। और अजीब बात थी, उसकी एक औरत नहीं थी, दो औरतें थी उसके पास, और वो किसी भी समय श्रीमती अरस्तु को कह सकता था कि देवी बैठो जरा मैं तुम्हारे दांत गिन लूं, लेकिन नहीं गिने। गिनने की कोई जरूरत नहीं समझी, लिख दी किताब में, बात चलती थी, सारी दुनिया कहती थी, तो इसमें शक क्या था? और कोई शक करता तो शायद नासमझ समझा जाता। 1000 साल बाद अरस्तु के मरने के बाद भी ये माना जाता था कि स्त्रियों के दांत कम है। जिस आदमी ने पहली दफा स्त्रियों के दांत गिने, लोगों ने उसको पत्थर मारे। तुम हमारी परंपरा तोड़ रहे हो, ये कभी हुआ है? हजारों साल से अरस्तु जैसे महान विचारक ने भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। तुम्हारी स्त्री के दांतों में कोई खराबी होगी, कोई ज्यादा उगाए होंगे, बराबर कभी हो नहीं सकते। ऐसी अंधी हो जाती है हमारी चित्त की दशा, देखने में असमर्थ हो जाते हैं, सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। हजारों वर्ष का प्रचार हमारे प्राणों को बधिर और अंधा कर देता है। ऐसे अंधेपन में हम खड़े हैं। धर्म के नाम पर हजारों साल की नासमझियां हमारे ऊपर इकट्ठी हो गई। कल रात मैंने कहा कि मैंने एक साधु की मुंह पट्टी अलग कर ली। मुझे क्या प्रयोजन है किसी की मुंह पट्टी अलग करने से? कोई सिर पे जूता भी रखे रहे तो मुझे क्या प्रयोजन अलग करने से? अलग की इसलिए ताकि मैं देख सकूं कि यह आदमी कहीं मुंह पट्टी से बंधा हुआ तो नहीं, तो एक मित्र को दुख हो गया होगा, वो मुंह पट्टी वाले होंगे। उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है, कि ये तो बड़ा अन्याय किया आपने, बड़ा अनुचित किया कि किसी की मुंह पट्टी छीन ली। मुंह पट्टी तो कोई अपनी प्रार्थना करने के लिए मुंह पट्टी बांधता है। अब हद हो गई, प्रार्थना से मुंह पट्टी का क्या संबंध? ध्यान से मुंह पट्टी का क्या संबंध?
ध्यान है आत्मा में जाना और मुंह पट्टी यहां बंधी हुई है। ध्यान है भीतर प्रवेश, मुंह पट्टी बाहर है। बाहर की कोई भी चीज भीतर ले जाने में समर्थ नहीं। कोई भी चीज, न बाहर की प्रतिमा, न बाहर के शास्त्र, न बाहर का कोई और उपकरण। जो बाहर है, जो उसको पकड़ेगा वो बाहर रुक जाएगा उसके कारण। जिसे भीतर जाना है उसे बाहर का हर तरह का मोह छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन हम बड़े आश्चर्यजनक लोग। एक आदमी घर गृहस्थी छोड़ के सन्यासी हो जाता है, घर छोड़ देता है, गृहस्थी छोड़ देता है, पत्नी और बच्चे छोड़ देता है। लेकिन एक गेरुए वस्त्रधारी सन्यासी से कहो कि मित्र तुम गेरुए वस्त्र छोड़ दो, उसके प्राण कब जाते हैं कि ये कैसे छोड़ सकता हूं। घर छोड़ता है, गृहस्थी, बच्चे और पत्नी, इन सबको छोड़ देता है, लेकिन गेरुए रंग के कपड़े नहीं छोड़ सकता। यह आदमी कैसा है, ये दिमाग कैसा है? क्या ये गेरुए वस्त्र और भी बहुमूल्य हैं उस संसार से जिसे ये छोड़ आया? और अगर ये गेरुए वस्त्र छोड़ने में कमजोर है तो इसके संसार के छोड़ने का कितना मूल्य है? शायद कुछ बात और हो गई होगी, शायद ये पत्नी से नाराज रहा होगा इसलिए छोड़ के भागा है। क्योंकि बाहर से इसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बाहर की चीज छोड़ने की इसकी कोई तैयारी नहीं। गांधी के पास एक सन्यासी आए और उन्होंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं। तो गांधी ने कहा कि मित्र अगर सेवा ही करनी हो तो पहला काम यह करना होगा कि गेरुए वस्त्र छोड़ देने होंगे, गेरुए वस्त्र छोड़ देने होंगे, क्योंकि इन वस्त्रों को लेकर लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम इन वस्त्रों के साथ कैसे लोगों की सेवा कर सकोगे? तो ये तुम छोड़ दो। वो सन्यासी ने कहा इनको मैं छोड़ दूं तो फिर तो मैं सन्यासी ही न रह जाऊंगा। अब सोच ले सन्यासी की बुद्धि को, वस्त्र छोड़ देगा गेरुए तो सन्यासी न रह जाएगा। मतलब यह हुआ कि गेरुए वस्त्र सन्यास है। तब तो बड़ी आसान बात है, दुनिया की हुकूमतें कानून बना लें कि सारे लोग गेरुए वस्त्र पहने, दुनिया बदल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। सारे लोग गेरुए वस्त्र पहनेंगे, सन्यास हो जाएगा। इतनी आसान बात इतने दिन तक हम क्यों छोड़े बैठे हैं? सारी दुनिया को गेरुआ रंग से पोता जा सकता है, क्या कठिनाई है? सारे लोगों के मुंह पर कानूनन मुंह पट्टियां बंधवाई जा सकती हैं, क्या कठिनाई है? सारे लोगों को तिलक लगवाया जा सकता है, क्या कठिनाई है? अगर दुनिया ऐसे धार्मिक होती हो तब तो बड़ा आसान रास्ता है। लेकिन जो ये सोचता हो कि इन बातों से हम धार्मिक हो रहे हैं, उसकी बुद्धि पर दया आनी जरूरी है। धार्मिक होना बड़ी गहरी और आंतरिक क्रांति है। धार्मिक होना एकदम आत्यंतिक रूप से आंतरिक है, बाह्य से उसका कोई भी संबंध नहीं। ये बोध होना चाहिए। फिर कोई मुंह पट्टी बांधे, गेरुआ वस्त्र पहने, कुछ ना कुछ तो पहनेगा, कुछ खाएगा पिएगा, वो जाने, लेकिन उसके ऊपर पकड़ और आग्रह, उसको प्राणों की भांति चिपकाना, उसको समझना कि उसमें सब छिपा है रहस्य, और उस पर लड़ाई लड़ना। और ये सारे सन्यासी इन चीजों पर लड़ाई लड़ते रहते हैं कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज गलत है। और उतनी सी चीज बदल जाए तो वो आदमी सन्यासी नहीं रह जाता। तो कैसे छोटे मन से हमारा सारा का सारा विचार विकसित हुआ है, और इसको हम समझते हैं कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं। बाहर जिनकी श्रद्धा है, बाहर जिनकी निष्ठा है, उनके जीवन में धर्म का उदय नहीं हो सकता। पहली बात है बाहर की निष्ठा छूट जानी और आंतरिक निष्ठा का प्रवेश। भीतर क्या है उसकी खोज का आग्रह, और वो खोज कोई न तो 1 घंटा बैठ के कर सकता है किसी मंदिर में, और न वो खोज कोई मरते वक्त कर सकता है। ये तो पूरे जीवन का समग्र उपक्रम होगा। ये तो टोटल लाइफ, वो जो पूरा हमारा जीवन है, उसके कण कण और रत्ती रत्ती में और श्वास श्वास में प्रविष्ट हो जानी होगी ये बात, तो ही ये परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता। एक फकीर से जापान में एक राजा मिलने गया। सोचा होगा उसने, वो जो फकीर बैठ के ध्यान कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा,
पूजा कर रहा होगा, पाठ पढ़ रहा होगा, भगवान की स्तुति कर रहा होगा, ये सोचा होगा उसकी